हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ब्लैक फंगस के नाम से या ब्लैक फंजाई के नाम से पॉपुलर है। तो ये ब्लैक फंगस क्या है, राजस्थान में ये किस प्रकार से कोरोना से भी ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, यानी कि कोरोना से भी ज़्यादा नुकसान आजकल ब्लैक फंगस पहुंचा रहा है। कोरोना की वजह से जो डेथ रेट थी वो कम थी, लेकिन ब्लैक फंगस की वजह से जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। तो आज अपन देखेंगे कि ये पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन क्या है, यानी कि कोरोना के होने के बाद में ये फंगस इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, उसके बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो फंगस है यानी कि जो डिजीज है, रोग है, उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि एक फंजाई है जिसका नाम होता है म्यूकोरमाइसिटीज। म्यूकोरमाइसिटीज जो एक फंजाई है, यही इसकी वजह से क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है म्यूकोरमाइकोसिस। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, यानी एनवायरमेंट में ये कहां प्रेजेंट है, सोइल यानी मिट्टी में, या फिर ह्यूमिडिटी जितने भी नमी वाले स्थानों पे होते हैं, या फिर डिकेइंग मैटर यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होता है, जितनी गंदगी होती है वहां पर जो फंजाई है वो ये ग्रोथ करता है। तो ये पोस्ट कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि कोरोना के पेशेंट की जब रिकवरी हो जाती है उसके बाद में ये फंगस है वो देखने को मिल रहा है, उसके बाद में इसका इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और एनवायरमेंट ये सोइल है, ह्यूमिडिटी है, या जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं, सड़ी गली पेड़ की पत्तियां हो गई, इन सब के अंदर ये फंगस देखने को मिल रहा है, यानी नमी वाले स्थानों के ऊपर ये फंगस देखने को मिल रहा है। अब देखिए यह कोरोना के होने के बाद में ही क्यों दिखाई दे रहा है, जैसे कि सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिलता है, यानी कि इसकी ग्रोथ होती है वो बिहार में होती है। लेकिन आजकल ज्यादा इन्फेक्ट किसको कर रहा है, राजस्थान के अंदर इसका ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे तो पूरे इंडिया में ही इसका इन्फेक्शन चल रहा है। और ये ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसकी जो डेथ रेट है, इसकी मृत्यु रेट है, वो कोरोना से भी ज्यादा हो रही है। तो ये एक प्रकार का ब्लैक फंगस होता है जो कहीं पर भी सड़े गले पदार्थों के अंदर ग्रोथ कर सकता है। जहां पर आपको एक गहरे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक फंगस के ही स्पॉट्स हैं। तो देखिए यह लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ही इफेक्ट करता है, यानी कि देखिए कोरोना हो गया, कोरोना के अंदर आदमी ठीक हो गया, यानी कि वो रिकवर हो गया। रिकवर हो गया वो बात तो ठीक है, लेकिन कोरोना ने उस आदमी को एकदम से कमजोर बना दिया, उसकी वजह से आदमी एकदम कमजोर हो गया, इम्यून पावर उसका लो हो गया, इम्यून पावर वीक हो गया। इम्यून पावर वीक होने की वजह से अब जो उसका शरीर है वो रोगों से लड़ने की क्षमता कम कर चुका है, रोगों से लड़ने की क्षमता खो चुका है, जिसकी वजह से उसके अंदर अदर वायरस एंड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है वो आसानी से हो जाता है। जैसे कि सर्दी जुकाम जल्दी लग जाता है, कुछ और हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर ये इन्फेक्शन फंगस वाला ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वैसे ये अगर नॉर्मल आदमी को इसका फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी है उसका इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, और इम्यून पावर स्ट्रांग होने की वजह से वह आदमी इस फंगस से आसानी से लड़ सकता है। लेकिन जो रिसेंटली ही कोरोना से निकला है या कोरोना से जिसकी रिकवरी हुई है रिसेंटली, उसका इम्यून पावर जो है वो वीक होता है। और इम्यून पावर वीक होने की वजह से अगर वो कंटिन्यूसली मतलब नमी वाले क्षेत्र में रह रहा है, या फिर मिट्टी के संपर्क में ज्यादा रह रहा है, गंदगी वाले स्थानों पर रह रहा है, तो फिर उसके अंदर ये ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी नॉर्मल पर्सन के अंदर कम होते हैं। अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो वह इससे आसानी से लड़ जाएगा, और लड़ने का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर इसके सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। तो कोरोना से ही जो उभरने के बाद ही क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरोना पेशेंट जो होता है उसका इम्यून पावर थोड़ा वीक हो जाता है, और इम्यून पावर वीक होने की वजह से उसी को ज्यादा इन्फेक्ट करता है। वैसे तो ये सभी को करता है, लेकिन नॉर्मल आदमी जो है वो इसमें इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से वो इससे आसानी से लड़ सकता है। अब देखिए इसके इफेक्ट क्या क्या है, इसकी वजह से फंगस की वजह से अपने को क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसके सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो लंग्स, आईज, आंखों के अंदर या फेफड़ों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना ने भी इफेक्ट क्या किया था, फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट किया था। अब आपके ऊपर ये ब्लैक फंगस और हो गया, यानी कि जस्ट आप कोरोना से बाहर निकले ही थे कि आपको क्या हो गया, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से फेफड़े वीक थे और ये और ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब मृत्यु होने की चांस है वो ज्यादा हो जाएगी। या फिर आंखों के ऊपर जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स बनते हैं और
अगर ज्यादा इंफेक्शन हो गया तो आदमी अंधे भी हो रहे हैं, आजकल ब्लाइंडनेस का करेक्टर भी आ रहा है अगर इंफेक्शन ज्यादा हो गया तो। जस्ट आदमी कोरोना से निकला है, कोरोना से ठीक हुआ है, उसके बाद में आदमी अंधा हो रहा है क्योंकि उसका इम्यून पावर जो है वो वीक हो गया, और इम्यून पावर वीक होने की वजह से आंखों के ऊपर इसका इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि अपना जो पाचन तंत्र है उसको इफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन होगी, लीवर हो गया, किडनी हो गई, इन सबको भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। स्टमक हो गया तो लीवर को खराब कर सकता है, आपकी किडनी खराब कर सकता है, आपका आमाशय उसको भी खराब कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंफेक्शन जो होता है वो सीवियर इंफेक्शन होता है, ज्यादा हानिकारक इंफेक्शन हो सकता है। अगर ये आंखों पे हो रहा है तो क्या कर रहा है, अंधा कर रहा है आदमी को, लंग्स पे हो रहा है तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, और अगर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि पाचन तंत्र के अंदर हो रहा है तब भी क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, यानी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इसका इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर ये ऑर्गन्स को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, और ऑर्गन फेलियर की भी सिचुएशन आ सकती है अगर ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो। देन क्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब क्या हो गया कि ये स्किन की बात होती है। स्किन है वो वाउंड यानी घाव जैसी आकृतियां बन जाती हैं, घाव बन जाते हैं स्किन के ऊपर बहुत सारे, और बर्निंग सेंसेशन यानी कि जो जलन होगी वह ज्यादा होगी, और आप टेम्परेचर के नजदीक में जाओगे, अगर धूप में भी जाओगे तो फिर आपको जलन जैसा महसूस होगा, यानी कि त्वचा के ऊपर भी यह बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, घाव बना रहा है, और बर्निंग सेंसेशन यानी कि क्या कर रहा है, जलन जैसी बना रहा है। यानी कि आप थोड़ी सी टेम्परेचर के नजदीक गए, कहीं पर भी आग जल रही है उसके नजदीक आप दूर से होगे तो आपको सेंसेशन ज्यादा हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि जो आपकी स्किन है वो जल रही है। और एक डिसएमिनेटेड का क्या मतलब हो गया, ब्लड के अंदर, खून में, यानी कि इंफेक्शन कहां तक पहुंच रहा है, खून में पहुंच रहा है। तो जो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है वो डिसएमिनेटेड की वजह से हो रही है, यानी कि इंफेक्शन जो है वो ब्लड में पहुंच रहा है, और फिर ब्लड से इंफेक्शन कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट कर सकता है आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज को, लंग्स को कर सकता है, आईज को, आंखों को कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कर सकता है, आपकी त्वचा को कर सकता है, या फिर आपके ब्लड में ये पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से लो इम्यूनिटी है, लो इम्यूनिटी है तो ये कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो देखिए इसके सिम्टम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आंखों के ऊपर, जैसे देख रहे हो आप कहीं पर भी ब्लैक फंगस, आपको काली दिखाई देने लग जाएंगी, आंखें हैं वो काली हो जाएंगी, और अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो गया तो आदमी अंधा भी हो जाएगा, अंधापन आ जाएगा, और हो सकता है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है कि अंधापन ठीक भी हो जाए, और हो सकता है कि कभी भी ठीक ना हो अगर एज ज्यादा है। अगर क्या है, एज ज्यादा है, आदमी डायबिटिक पेशेंट है और जस्ट क्या कोरोना से रिकवर हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि डायबिटीज भी है, उम्र भी ज्यादा हो गई, और फिर कोरोना भी हो गया उसको, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वह आदमी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, और वह आदमी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया तो ये फंगस है वो उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, अपने को पता भी नहीं चल जाएगा कि ऑर्गन का फेलियर हो गया और कब आदमी की मृत्यु हो गई, और फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए अपन देखेंगे इसके बचाव। ये तो था अपना ब्लैक फंगस जो किसकी वजह से हो रहा है और किन लोगों के हो रहा है। स्वस्थ लोगों के इसका इफेक्ट कम होता है क्योंकि ये सब जगह होता है, आज तक ये कभी दिखाई नहीं देता था। यानी कि ब्लैक फंगस की ग्रोथ तो है वो फंगस की तो हमेशा ही ग्रोथ होती है, सब जगह पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब जगह चीजें मिलती हैं, लेकिन इसका प्रभाव अभी ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी लोगों का जो इम्यून पावर है वो वीक हो चुका है। इम्यून पावर वीक होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने को क्या करना चाहिए, देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स यानी कि काले काले धब्बे से चारों ओर बन जाते हैं, और सबसे ज्यादा काले धब्बे हैं वो आंखों के चारों ओर बनते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, एक दवाई भी है इसकी, और वह दवाई इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, एम्फोटेरेसिन बी। ये किसके लिए है, इंजेक्शन के लिए। ये एम्फोटेरेसिन बी जो है वो इंजेक्शन के लिए दी जाती है, इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, और यह एंटी फंगल दवाई है। एंटी फंगल दवाई का क्या मतलब हो गया कि यह फंगस के इंफेक्शन को रोक सकती है। लेकिन आपको नॉर्मली क्या करना होता है, आप जस्ट कोरोना से रिकवर हुई हो, कोरोना से रिकवर हुई हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नमी वाले स्थानों पर अपने को कम से कम जाना है। अगर अपने को पहले से ही पता है कि अपना इम्यून पावर है वो वीक है, अपनी इम्यूनिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि जैसे
नॉर्मल कंडीशन, अभी गर्मियां चल रही हैं तो कूलर चला के सोते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, कूलर की वजह से होती है, क्योंकि जो कमरे में नमी है वो नमी कूलर की वजह से बन रही है। तो या तो क्या करो, आप कूलर चलाओ ही मत, या फिर अगर कूलर चलाओ भी तो बहुत ही कम समय के लिए, एक आधे घंटे के लिए। यानी कि अपने को क्या ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा जो डाइट है, स्पेसिफिक जो डाइट है, उस डाइट का भी स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। फ्रूट हो गया, फल सब्जियां हो गई, जितनी भी चीजें हो गई, दाल वगैरह खानी है आपको। और साफ सफाई का स्पेशल ही ध्यान रखना होता है कि अपने को नमी वाले एरिया में नहीं जाना है, मिट्टी के संपर्क में नहीं आना है, जब तक कि क्या है, ये सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाती, जब तक कोरोना की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो जाती, अपने को नमी वाले एरिया के कम से कम कांटेक्ट में रहना है। इसके अलावा क्या हो गया, वैसे भी राजस्थान में तो देखिए ड्राई वाला एरिया ही है, सूखापन ही है, नमी कम है, राजस्थान में नमी कम है, लेकिन फिर भी अपने को नमी वाले एरियाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मिट्टी वाले एरिया के अंदर, यानी कि जस्ट जो कोरोना से रिकवर हुआ है उसको गंदगी के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से गंदगी हो रही है, अगर वह आदमी गंदगी के संपर्क में नहीं आएगा तो उसको फंगस का इन्फेक्शन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि फंगस का इन्फेक्शन आपको तभी पॉसिबल है, ये कोई संक्रामक रोग नहीं है। फंगस ये नहीं है कि आप फंगस के कॉन्टेक्ट में अगर आप आ गए, यानी कि दूर से ही आ गए तो ये दूर से ही फैल जाएगा, ये दूर से नहीं फैलेगा। जब तक आप इनके कांटेक्ट में नहीं आओगे फंगस के, तब तक ये रोग नहीं फैलता। तो इसका मतलब गंदगी वाले एरियाज के अंदर अगर आप नहीं जाते हो तो फिर ये फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर आप गंदगी वाले एरिया में रहते हो, नमी वाले एरियाज में रहते हो, मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हो, कंटिन्यूस साफ सफाई का ध्यान कम रखते हो, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये था अपना फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में, जो कि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन जो आज नॉर्मली देखने को मिलता है। तो समझने की बात अपने लिए ये है कि जिसका इम्यून पावर स्लो है और जो रिसेंटली कोरोना से रिकवर हुआ है, उसको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा सफाई का ध्यान रखे। रूम के अंदर, जिस रूम के अंदर रह रहा है वहां एग्जॉस्ट फैन भी लगाए ताकि जो एयर है वो कूलिंग हो सके। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नमी युक्त ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है सिलेंडर के अंदर। जो कंटिन्यूस जो मास्क लगाए जाते हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन होने की वजह से जो मुंह के चारों ओर है वो फंगस का इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ रहे हैं। यानी कि कंटिन्यूसली ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लगा हुआ है, मास्क के जो गैस वाला मास्क लगा हुआ है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसका भी ध्यान रखें, उसको टाइम टाइम पे फिल्टर करते रहे, चेंज करते रहे, साफ सफाई का स्पेशली ध्यान रखें। तो थैंक यू सो मच।